सो कैसे हैं आप? जैसा कि बीच में छोड़ दिया था हमने, वो साहिब आलम की स्टोरी के बाद मुकेश की स्टोरी बाकी रह गई थी। तो उसका वो शीर्षक है, टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। और ये कहानी है मुकेश की। मुकेश जो फिरोज़ाबाद में रहता है और जैसा कि लगभग सब लोगों को पता होगा कि फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए फ़ेमस है। तो लिखते हैं कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मतलब अनीश जंग को थोड़ी-सी ये बात अजीब लगती है कि जहाँ ट्रेडिशनल काम है चूड़ियों का, दादा, परदादा, बच्चे सब चूड़ी के बिज़नेस में, व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो उससे बरबस ही पूछ लेते हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम्हें कार के विषय में कुछ भी पता है? तो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। उनकी आँखों में आँखें डाल के देखता है। मतलब कि कॉन्फिडेंस उसका ठीक है। और फिरोज़ाबाद में लगभग हर परिवार का यही बिज़नेस है। आग की भट्टियों के आस-पास बैठते हैं, शीशे उसमें गलते हैं, चूड़ियाँ बनती हैं। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है और बहुत सारे बच्चे भी उस काम में लगे हुए हैं। मुकेश की तरह लगभग 20,000 बच्चे उसमें उन भट्टियों के आस-पास काम करते हैं, जो कि इलीगल है, असंवैधानिक है। और शीशे के जो कण होते हैं, उनकी आँखों में पड़ने से बहुत जल्दी ही बच्चों की आई साइट खो जाती है, लोग अंधे हो जाते हैं। आँखों की रोशनी चली तो जाती है लेकिन वो चूड़ियाँ वो बनाना नहीं छोड़ते। मुकेश उनको अपने घर लेकर जाता है, तो जिन घरों से होकर वो गुज़रते हैं, उन घरों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। वो क्राउडेड विथ फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोएक्सिस्टिंग इन अ प्रीमियल स्टेट। जैसे प्रारंभिक समय में मनुष्य और पशु एक ही घर में रह जाते थे। गाँव में जिसको घारी कहा जाता है, घुट्टा, अक्सर देखा होगा बच्चों आप लोगों ने गाँव में जो भैंस-वैस, गाय-वाय पालते हैं, तो उसमें छाट का छ छ वो छाटी काटने वाला मशीन होता है, फिर पशु होता है, फिर चौकी बिछी होगी, गेड़ा, पत्ता सब रखा रहता है। तो एनिमल के साथ-साथ वो वहाँ रहते हैं, वैसे ही समझ लीजिए। मुकेश थोड़ा खुश होता है क्योंकि उसके घर की मरम्मत चल रही है। जब वो घर में जाती हैं तो देखती हैं कि जैसा यहाँ आप देखेंगे कि लिखी है कि ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमीनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। मतलब परिवार में ले आता है तो एल्यूमीनियम के प्लेट्स में चॉप्ड वेजिटेबल से कटी हुई तरकारी है और एक दुबली-पतली फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। पूरे परिवार के लिए एक औरत वो जो पतली-सी है वो खाना बनाती है। और यहाँ गज़ब का उन्होंने लिखा है कि थ्रू आइज़ फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। आँखों में धुआँ भरा हुआ है, फिर भी वह मुस्कुराती है। वो शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। दरअसल वो औरत जो है, वो मुकेश की भाभी है, यानी कि बड़े भाई की पत्नी है, आप तो समझते ही होंगे। जो कि मुकेश से ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसे अब सम्मान मिलता है, उसको बहू कहा जाता है। इसका मतलब डॉटर इन लॉ होता है। और उसके कंधे पर मुकेश तथा उसके पति और उसके पिता की देखभाल करना है। और परंपरा देखिए, ट्रेडिशन जो कहते हैं कि वहाँ की ट्रेडिशन है, जैसे ही बड़े लोग आते हैं घर में
तो बहुओं को घूँघट करना पड़ता है, जैसे कि देखिए डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल लीडर्स। तो इसमें जो है उनको ये तो ख़ैर रही बात। तो एक बूढ़ी सी स्त्री है, कहती है उसका कर्म है, भाग्य है और भाग्य को हम बदल नहीं सकते। और उस बुजुर्ग महिला ने अपने पति को भी अंधे होते हुए देखा है, वो चूड़ियों के ग्लास को पॉलिश करते हुए इत्यादि, इत्यादि। और वो अंधेरी झोपड़ियों में रहते हैं, अनकेम्प्ड यार्ड्स। यहाँ देखिए कि दिया है कि ये हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक होता है। तो उसमें एक सविता भी है। सविता जो कि एक छोटी-सी लड़की है और वो थोड़े-से पुराने भद्दे किस्म के गुलाबी ड्रेस में है। वो उसी वृद्ध महिला के बगल में बैठ कर के और वो उसको मोड़ रही। और ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हाथों की जो सेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी वो काम करती है। और उसको पता नहीं है कि मतलब ये सिम्बलाइज़ेज़ किसको करता है, सुहाग है ये, ऑस्पिशियसनेस क्या है, ये शुभ है मैरिज के लिए। और जल्दी ही वह भी एक दिन ऐसा आएगा जब चूड़ियाँ पहनेगी, लाल घूँघट करेगी और उसके हाथों में भी मेहंदी होगी। तो इस तरह का है ये मुकेश का परिवार फिरोज़ाबाद में जो रहता है। अब ये तो रही उसके व्यक्तिगत परिवार की बात। जहाँ तक पूरे फिरोज़ाबाद की बात है, तो हर घर में यही एक रोना है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिज़नेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। हर घर में यही रोना है कि पैसा नहीं है दूसरा कुछ करने का, तो फिर चूड़ियाँ बनाने के व्यापार में लगे हुए हैं। हालाँकि बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। तो अनीश जंग कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, मतलब एक सहकारी समिति बना लेते हैं जिसमें आप लोग कुछ एक-दूसरे की सहयोग करें, एक-दूसरे का सहयोग करें। तो वो क्या ही कर सकते हैं। कहते हैं कि वो जो वीसीएस सर्किल में मिडलमैन के बीच में, दलालों के बीच में पड़े हैं, जैसे कि पुलिस है, अगर वो कोई टीम बनाते हैं तो पुलिस उनको घसीट के ले जाती है और पीटती-पाटती है। और उनके पूर्वजों ने ऐसा किया था जो काफ़ी उन्होंने भुगता था। उनकी बात सुन कर के उनको लगता है कि ये बेचारे जो गरीबी की रेखा में, गरीबी की जंजीर में दबे हुए हैं, वो चूड़ी बनाने वाले स्टिग्मा लेकर के पैदा होते हैं, कलंक लेकर के पैदा होते हैं। और साहूकार, दलाल, पुलिस वाले, कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के भंवर जाल में पड़े हुए ही हैं। अगर ये सभी ईमानदार हो जाए ना बेटा, तो फिर दुःख ही नहीं होगा। तो कभी ये उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात नहीं करते हैं। लेकिन मुकेश थोड़ा-सा हट के सोचता है। वह जो चूड़ी बनाने वाली परंपरा रही है, उससे हट करके कम से कम कुछ अलग तो सोचा। जैसे गाँव में कहते हैं दादा कोई गिरवना सर सहुए लदियो। तो वो इससे थोड़ा-सा हट के है। वो सोचता है कि वो कार चलाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मोटर मैकेनिक बन जाएगा। तो अनीश जंग को ये लगता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि बस बच्चों की बातें सुन करके ये कह रहा हो कि नहीं हम भी कार चलाएँगे। तो पूछती हैं कि तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो क्या? इस तरह से ये जानना चाहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब झूठ बोल रहा हो या फिर ऐसा हो सुन-सुन के कह दिया हो। क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं ना वो बड़ा वो होते हैं। उनका जो है 2-4 दोस्तों ने जो कहा बस वही समझ लिए कि हाँ, यही ठीक है। तो जब ये सवाल पूछती हैं तो वो एम्बैरेस होकर के नीचे देखने लगता है, क्योंकि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। क्योंकि फिरोजाबाद के आकाश में बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं। ये आखिरी लाइन अनीश जंग की है तो बहुत प्रभावशाली है। इसमें आप देखें थिंक एज़ यू रीड दिया है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस,
तो अगर एक शब्द ही लिख दिए ना कि मेकिंग ऑफ बैंगल्स या बैंगल्स मेक्स, ऐसा करके लिख देंगे तो वो सही हो जाएगा। फिर ये मेंशन द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, मतलब शीशे की इंडस्ट्री में काम करने के क्या-क्या खतरे हैं, तो आप बता सकते हैं कि there are so many hazards in working, but one of them is that they working around the furnaces, they lose their eyesight in early ages, and they cannot come out from the perpetual state of poverty। मतलब गरीबी की जो एक मकड़ा जाल गरीबी का है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। और तीसरा देखें, कहा जा रहा है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मतलब मुकेश का एटीट्यूड किस प्रकार से अलग है। तो बहुत सिंपल है। आप तो जैसा मैंने बताया ना आपको कि मुकेश का ये है कि वो चूड़ियां बनाने के व्यापार में नहीं जाना चाहता, बल्कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार चलाना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बता सकते हैं कि मुकेश और एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली because he wants to drive a car. For this, he will have to become a motor mechanic। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों के समझ में आई होगी, और अगर आप इसको देखें, इसको सुने, तो उस पर जो कमी हो या फिर जो आपकी आवश्यकताएँ हों, तो कमेंट में लिखिए, और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिकवर इट, because the examinations are coming soon, and best of luck।